हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल ऑफ गुड्स सेक्ट में फास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं अनपेड सेलर के ऊपर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। इट्स अ फास्ट रिवीजन। आप मेरे साथ लिखना चाहें लिख सकते हैं। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स हैं? देखिए, सबसे पहले प्रश्न ये आता है अनपेड सेलर का मतलब क्या है, मींस, और ये मतलब बताया गया है अंडर सेक्शन 45, क्योंकि 44 तक आप डिलीवरी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो उसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। तो इसका मतलब है, इसमें है दो बातें। एक, आपको पूरे पैसे होल प्राइस नहीं मिले, नॉट पेड, और दूसरी बात है नॉट टेंडर्ड। इसका मतलब है अगले ने हमें ऑफर भी नहीं दी कि आजा अपने पैसे ले जा, एक तो दिया ही नहीं, एक ना ही अगले ने कहा। दूसरी बात ये आती है, हमें कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्राफ्ट वगैरह कहते हैं, वो मिला, लेकिन वो मिलने के बाद क्या हो गया, बाउंस हो गया, जिसे हम डिसऑनर भी कहते हैं, डिसऑनर्ड, राइट। अब जो राइट्स हैं अनपेड सेलर के, वो किस तरह से राइट्स हैं? तो इसके जो राइट्स हैं वो हम दो कैटेगरी में लेंगे। एक, अनपेड सेलर के राइट्स हैं अगेंस्ट, तो पहला हिस्सा हम ले रहे हैं अगेंस्ट गुड्स, और फिर दूसरा हिस्सा हम लेंगे कि उसके राइट्स होंगे अगेंस्ट बायर, जिसने सामान खरीदा और पैसे नहीं दिए। तो गुड्स के अगेंस्ट उसके क्या क्या राइट्स आ जाते हैं? तो सबसे पहला इसमें जो राइट आता है दैट इज राइट ऑफ लियन। तो लियन आप सारे जानते हैं, किसी और की चीज, क्योंकि हमने सेल कर दी तो मालिक बायर हो गया, किसी और की चीज अपने पास रख लेना जब तक आपको अपने पैसे मिल ना जाए। तो बच्चों, राइट ऑफ लियन के अंदर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमें, अगर हम सेक्शंस की बात करें तो यहां मेन जो सेक्शन आ जाता है दैट इज 46 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, एंड साथ में 47 से 49 भी यहीं पे आता है। तो लियन का मतलब होता है रिटेन कर लेना, रख लेना। क्या रख लेना? गुड्स। किसकी? किसी और की। कब तक रख लेना? टिल ड्यूज क्लियर्ड, जब तक आपको आपके पैसे मिल ना जाएं। एंड सेक्शन नंबर 47 ये कहता है कि लियन आप तभी एक्सरसाइज कर पाएंगे जो आपने सामान बेचा, गुड्स जो बेचे हैं वो विदाउट क्रेडिट बेचे हैं, मतलब बिना उधार की कंडीशन के, इसलिए आप सामान रख सकते हैं। या अगर उधार में बेचे हैं, ये जो क्रेडिट का जो टाइम था, ये टाइम क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया, दैट मीन्स लैप्स हो गया, खत्म हो गया, तो अगला पैसे नहीं दे रहा है तो मैं अपना सामान रख सकता हूं। एंड दूसरी बात ये कहता है बायर क्या हो जाए, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, और वो हो गया जी इंसॉल्वेंट, तो अब आप अपना सामान रख सकते हैं, बोले तो लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन लियन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, हमने जैसे लियन में मीनिंग दिया रिटेन कर लेना गुड्स, लेकिन रिटेन आप तभी करोगे अगर आपके पास सामान पड़ा है, इफ पोजेशन, क्योंकि आपके पास कोई चीज है ही नहीं तो आप उसे रिटेन नहीं कर सकते, लियन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। 48 कहता है अगर आपने पार्ट डिलीवरी कर दी है, मतलब कुछ सामान अगर दे भी दिया है तो कोई बात नहीं, आप रिमाइंडर के ऊपर जो बैलेंस है उसके ऊपर भी लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड 49 टॉक्स अबाउट टर्मिनेशन ऑफ लियन, कि कब आपका लियन का हक समाप्त हो जाएगा। तो टर्मिनेशन ऑफ लियन, तो देखिए जैसे मैंने कहा था लियन के लिए जरूरी है आपके पास पोजीशन हो, तो जब पोजीशन नहीं है तो लियन खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है टर्मिनेशन होगा, यहां तीन सिचुएशन हम कह सकते हैं। बायर गेट्स पोजेशन, बायर के पास सामान आ गया तो आपके पास नहीं है, तो क्या लियन। नंबर दो, वेव, सेलर ने अपना जो ये हक है
ये वेव कर दिया, छोड़ दिया उसने राइट। या तीसरा है जो आपने गुड्स हैं वो डिलीवर कर दी हैं कैरियर को। कैरियर आप सारे जानते हैं, जो सामान लेके जाएगा ट्रक वाला, रेडे वाला, अगर उसको सामान दे दिया तो आपके पास सामान नहीं है, तो लियन का हक आपके पास नहीं रहेगा। देयर आफ्टर जो नेक्स्ट यहां राइट आता है, दैट इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो मैं इसे शॉर्ट में कह देता हूं सिट। मतलब सामान सेलर के यहां से निकला, अभी बाहर तक पहुंचा नहीं है, सामान है रास्ते में, तो अगर बाहर से पैसे ना मिले तो आप उस ट्रक वाले को रोक करके अपना सामान वापस ले सकते हैं। और यहां बच्चों मेन जो सेक्शन है दैट इज 46 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी एंड सेक्शन नंबर 50 से लेते हुए 52 तक। सिस्टम की बैटरी डाउन हो गई, 1 सेकेंड। सो 50 से 52 एंड 46 1 सब सेक्शन बी। तो यहां पे सेक्शन नंबर 50 अलग से क्या कहता है? 50 ये कहता है गुड्स कहाँ होनी चाहिए? रास्ते में होनी चाहिए। एंड बायर क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट हो गया है, तो आप सामान जाइए उस ट्रक वाले से दोबारा ले लीजिए, टेक ओवर कर लीजिए, इंसॉल्वेंट हो गया। तो एक तरह से यहां सेलर क्या कर रहा है? वो रिज्यूम कर रहा है, बोले तो टेक ओवर कर रहा है अपना गुड्स। देन सेक्शन नंबर 52 हेयर टॉक्स अबाउट कि आप जब ये रिज्यूम या जैसे हमने कहा टेक ओवर करना, ये टेक ओवर आप कैसे करेंगे? तो 52 कहता है जाइए, जाके उससे सामान उठा लीजिए कैरियर से, तो एक्चुअल पोजीशन ले लीजिए उससे, या आप क्या करें, नोटिस दे दीजिए कैरियर को कि भाई साहब बाहर से पैसे नहीं मिले हैं, तो ये सामान आपको भेजा था उनको देने के लिए, पैसे नहीं दे रहे हैं, तो आप ये सामान हमें लौटा दीजिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ और आपको जो पता होनी चाहिए, जब आप कैरियर को कहते हैं तो हमें यहाँ कैरियर का ध्यान रखना होता है। कैरियर देखिए सेलर का भी हो सकता है, कैरियर बायर का भी हो सकता है, कैरियर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। तो एक चीज़ आपको जरूर पता होनी चाहिए कि यहाँ कैरियर इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेलर का कैरियर है तो उसका जो राइट है वो लियन का हो गया, और अगर बायर का है तो वो सामान आप ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सामान एक तरह से किसके पास चला गया? बाहर के पास चला गया, वो रास्ते में है ही नहीं फिर इन दैट सिचुएशन। तो ये जरूर आपको ध्यान रहे। तीसरा जो राइट आता है अगेंस्ट गुड्स, तो इसमें आता है राइट ऑफ रीसेल। आप सेलर हैं, आपको अपने पैसे नहीं मिले हैं, तो यहां पे सेक्शन 46 1C कहता है आप बेचने का हक रखते हैं, और साथ में यहाँ सेक्शन 54 टेक्निकली कहूँ तो सब सेक्शन 254 का लगता है। और ये आपको राइट तभी मिलता है रीसेल का अगर गुड्स क्या है? पेरिशेबल हो, कि खराब हो जाएंगे, बाहर से पैसे नहीं मिल रहे हैं, और आप बेचने का हक रखते हैं। एंड दूसरी बात ये है कि आपने क्या दिया है? एक नोटिस दे दिया है। किसको दे दिया है? नेचुरल है, बायर को दे दिया है। किस चीज़ का नोटिस दिया? कि भैया पैसे दे जा वरना मैं बेच दूंगा। ऑब्वियसली नोटिस में आप उसको क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं? टाइम स्पेसिफाई करें। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब रीसेल करते हैं, रीसेल पे देखिए दो सिचुएशन होंगी, या तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, अगर वो प्रॉफिट है तो ये किसको मिल जाएगा? सेलर को ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि गलती बायर की है। और अगर लॉस होता है तो ये ध्यान रहे, यहाँ जितना नुकसान सेलर को हुआ है
वो बायर से अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि बायर की गलती से ही सामान बेचना पड़ा। तो ये 3 राइट्स थे आपके बायर के खिलाफ, बायर के खिलाफ नहीं, अगेंस्ट गुड्स, लियन का, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का, एंट्री सेल करने का। तो अब हम दूसरा हिस्सा इसका ले रहे हैं कि आपको जो पैसे नहीं मिलते हैं, आपका एक हक है, और वो है किसके खिलाफ? बायर के खिलाफ है। और बायर के खिलाफ ये कैसा हक है? पर्सनली, मीन्स उसके खिलाफ आप पर्सनल कार्रवाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी आर हैविंग 3 सिचुएशंस ओवर हेयर कि आप किस तरह की कार्रवाई कर पाएंगे। तो इसका मतलब है हम यहाँ उसके ऊपर केस करेंगे, सूट फॉर। किस किस चीज़ का केस करेंगे? एक आता है सेक्शन 55, तो वो कहता है हम केस करेंगे पैसे के लिए, प्राइस के लिए। एंड देन आता है सेक्शन 56, यहाँ कहता है हम केस करेंगे किसके लिए? डैमेजेस के लिए। तो एंड तीसरा आता है दैट इज सेक्शन 61, जो कहता है कि हम केस करेंगे किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि हमें टाइम पे पैसे नहीं मिले। थोड़ा सा इनसे रिलेटेड हम बातचीत कर लें। तो सबसे पहले कहा हम केस करें उसके खिलाफ अपने पैसे लेने के लिए, लेकिन पैसे लेने का केस तभी कर सकते हैं अगर प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है, जिसका मतलब है अब बायर क्या हो चुका है? मालिक हो चुका है। तो स्वाभाविक है वो मालिक हो गया और उसने पैसे देने से क्या कर दिया है? रिफ्यूज कर दिया है बायर ने, इसलिए हम केस कर रहे हैं। एंड डैमेजेस का मतलब होता है कॉम्पनसेशन फॉर लॉस। तो डैमेजेस किस लिए कर रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि बायर ने क्या किया? अगेन रिफ्यूज़ल, हमने उसे सामान भेजा था, उसने सामान लेने से या कह लीजिए डिलीवरी लेने से मना कर दिया, नॉन एक्सेप्टेंस है, तो जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ, वी कैन फाइल द केस। जहाँ तक इंटरेस्ट की बात आती है तो स्वाभाविक है इंटरेस्ट कब मिलेगा भाई? जब डिले हुआ है बायर की तरफ से, किसमें? इन पेमेंट। तो जब डिले हुआ है तो हम इंटरेस्ट के लिए केस करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो कितना होगा? तो देखिए इसमें 2 बातें सिंपल हो सकती हैं, या तो वो एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड होगा। तो अगर एग्रीमेंट में वो स्पेसिफाइड है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड नहीं है तो स्वाभाविक है कोर्ट यहाँ पे क्या करेगी? उस रेट के ऊपर डिसाइड करेगी, राइट। तो दोनों तरफ 3-3 राइट थे, अगेंस्ट गुड्स थे, अगेंस्ट बायर पर्सनली थे। बट दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट कम्स टू एन एंड। आपने मेरे साथ लिख लिया, बड़ी अच्छी बात है। किसी कारणवश ना लिख पाए हों तो आप यहाँ से फोटो क्लिक करना चाहें तो यू मे डू दैट। थैंक यू।